हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट इन जावा स्विंग। क्लियर है पॉइंट? पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करें। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, जे टेक्स्ट एरिया इज अ क्लास दैट प्रोवाइड्स अ मल्टी लाइन एरिया टू डिस्प्ले एंड एडिट टेक्स्ट। क्लियर है? इट इज अ पार्ट ऑफ द जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज एंड is commonly used when you need a text component that can handle multiple lines of text। एक से ज्यादा लाइन आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम लोग जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट यूज करते हैं। ठीक है ना? तो इसके कुछ मेथड्स है, जैसे अपेंड मेथड है। अपेंड मेथड का यूज होता है एड्स टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द करंट कंटेंट। ठीक है? सेट टेक्स्ट सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो। सेट एडिटेबल बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स बेसिकली रिटर्न करेगा। ठीक है ना? चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? फिर यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे जे टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। ठीक है? ये हम क्लास का नेम दे दिए। देन फ्रेम क्रिएट करेंगे तो हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है ना? एक्सटेंड्स जे फ्रेम। ठीक है? एंड देन यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा जे टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्रेम का सेट करना है इसका साइज। ठीक है ना? तो सबसे पहला होता है विड्थ, हमने दे दिया 400। हाइट दे दिया हमने यहाँ पे 400 भी हाइट दे देता हूँ सेम। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? देन दिस डॉट सेट लेआउट। लेआउट हम नल कर देते हैं। ठीक है? ताकि हम जो भी कंपोनेंट देंगे, लोकेशन सेट करेंगे, वहां पे सेट हो जाए। क्लियर है पॉइंट? लोकेशन सेट करेंगे कि फ्रेम के अंदर मुझे कहाँ पे रखना है। ठीक है? देन दिस डॉट सेट विजिबल थ्रू। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? एंड देन फ्रेम क्लोज भी हो जाए उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे दिस डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। और यहाँ पे लिखना जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर क्लोज ऑन अंडरस्कोर क्लोज ये। ठीक है? देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जे टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। ठीक है? ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे हम बेसिकली क्रिएट करेंगे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट एरिया। जो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जे टेक्स्ट एरिया। ठीक है? यहाँ पे क्रिएट करूंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है? जे टेक्स्ट एरिया T1। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पे लिखा मैंने T1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? इनिशियल टेक्स्ट कुछ देना चाहते हो दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू यू, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ठीक है? डन। देन इसका हम क्या करेंगे, T1 डॉट सेट बाउंस लोकेशन सेट करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने दे दिया 50। देन वाई कोऑर्डिनेट ऊपर से 100। विड्थ दे दिया इसका मैंने यहाँ पे विड्थ 200 दे देता हूँ। ठीक है? और हाइट दे देता हूँ 100। क्लियर है पॉइंट? देन इसको ऐड कर दो फ्रेम के अंदर। तो दिस डॉट ऐड मेथड से ऐड करोगे T1। ठीक है? चलिए हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं, एक बार चला के देखते हैं। देखिए ये आपका इनिशियल टेक्स्ट आ रहा है, देख रहे हो ना? इसको हटा भी सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये आपका टेक्स्ट एरिया होता है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे हम चाहते हैं जैसे कुछ भी इस पे राइट करें ना वो काउंट हो जाए। ठीक है ना? जो भी टेक्स्ट इस पे राइट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई? तो चलिए हम करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक्शन लिस्टनर भी यूज करूंगा। ठीक है ना? चलिए तो इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर। ठीक है? डन।
और यहाँ पे मुझे चाहिए एक्शन लिस्नर। एरर क्यों आ रहा है भाई? इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर, ठीक तो है। अच्छा, मेथड ऐड करना, चलिए डन, हट गया। चलिए अब यहाँ पे जे लेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं L1 L2, दो हम लेबल ले लेते हैं जिसपे हम सेट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। एक बटन ले लेते हैं, जे बटन, और इसका नेम दे दिया B1। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे लेबल, एक लेबल लेते हैं, लेबल L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल, ठीक है। और ये लेबल को हम सेट कर देते हैं L1 डॉट सेट बाउंस, हमने दे दिया लेफ्ट से दे देता हूँ 50, टॉप से दे देता हूँ मैं, टॉप से भी 50 दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 100, हाइट दे देता हूँ 30, ठीक है। जिस पे हम टेक्स्ट को सेट करेंगे, पहले देख लीजिए इसका यूजेस, नीचे हम यूज करेंगे। हम दोनों का लोकेशन सेट कर देते हैं। इसी तरीके से L2 जो हमने लिया है उसका भी यहाँ पे L2 इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसका भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ सेट बाउंस, एक्स कोऑर्डिनेट दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 160, ठीक है। इसको इसको ऐड करोगे और 10 का स्पेस हो जाएगा। वाई दे दो आप यहाँ पे, वाई दे देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका हाइट, इसका ये तो हो जाएगा आपका, टॉप से चाहिए मुझे 90 दे देता हूँ, ठीक है। देन विड्थ इसका दे दिया मैंने यहाँ पे 100, और हाइट भी सेम ही रखता हूँ जो ऊपर में रखा है मैंने 30। क्लियर है पॉइंट, डन। देन इसको ऐड कर दो फ्रेम के अंदर, तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ दिस डॉट ऐड L1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस डॉट ऐड L2। चलिए हमने दोनों ऐड कर दिया। क्लियर है पॉइंट, डन। देन बटन पे यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन नेम दिया B1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और इस पे लिखा आना चाहिए आपका, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ बटन पे लिखा काउंट वर्ड, इस पे क्लिक करने काउंट का होगा, ठीक है ना, जो भी वर्ड हम उसमें इनपुट करेंगे। B1 डॉट सेट बाउंस, इसका भी बाउंस सेट कर दो। इसको हम रख देते हैं लेफ्ट से 100, और y कोऑर्डिनेट हम दे देते हैं यहाँ पे सपोज करो 300, और इसका विड्थ दे दिया हमने यहाँ पे 130। देन हाइट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, हाइट दे दिया हाइट 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 दे दिया मैंने यहाँ पे 30, ऐसा दे देते हैं, बाद में देख लेंगे। देन दिस डॉट ऐड कंपोनेंट B1, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ये है आपका, लेफ्ट से इसको 100 कर देता हूँ, टॉप से इसको नीचे करना पड़ेगा आपको, टॉप से कर देता हूँ मैं यहाँ पे, टॉप से टेक्स्ट एरिया 100 ही लेता हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं इसको, इतना सा चला के देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेथड हो गया है, क्लियर है। मेथड बेसिकली यहाँ पे इस मेथड को यहाँ से कट कर लेता हूँ, जस्ट इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है। अभी चला के देखते हैं कैसा आ रहा है। सारा कुछ परफेक्ट है यार, देखो बिल्कुल सही, ये चीज भी लिखा आ रहा है, ठीक है ना, टेक्स्ट एरिया भी आ रहा है, चलिए ठीक है। अब ये दोनों चीजें आ रहा है, हम क्या करेंगे इस मेथड के अंदर, यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट को गेट करेंगे, तो टेक्स्ट इक्वल टू जो आपका T1 है टेक्स्ट एरिया डॉट गेट टेक्स्ट, मेथड से गेट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन इसको क्या करेंगे, एक एरे के अंदर हमने यहाँ पे वर्ड्स नेम का
एरे ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। देन जो आपका टेक्स्ट में आया डॉट स्प्लिट कर दें, और स्प्लिट में यहाँ पे डबल स्लैश एस लिखना है। मतलब जो वर्ड होगा ना, वर्ड जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, यहाँ पे लिखा दीपक एंड देन स्पेस दिया मैंने गुप्ता। ये क्या करेगा, गुप्ता के बाद स्प्लिट कर देगा, काउंट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, इसलिए ये लगाया मैंने। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्या करना है आपको, अब लेवल में सेट कर देता हूँ, L1 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखना है आपको वर्ड्स, इस पे वर्ड्स, देन प्लस प्लस मुझे क्या करना है, जो एरे में आया वर्ड्स डॉट लेंथ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड सेकंड जो हमने लिया था अल्टो में, उसमें हम क्या करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखना है आपको कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। देन प्लस टेक्स्ट डॉट लेंथ, जितना इसका लेंथ होगा। क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके पास। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक गुप्ता, ऐसा कुछ राइट करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये तो वर्क नहीं कर रहा है भाई, हमने एक्शन लिसनर बटन, अच्छा बटन पे नहीं लगाया है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको दिस डॉट, दिस नहीं, B1 B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे पास करना है आपको दिस, ठीक है। तभी तो बटन काम करेगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एक्शन लिसनर के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो टोटल इसी का लिखा आ रहा है, वर्ड 3 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो आपका वर्ड वाला है, जो L1 है, उसको हम टॉप से कम कर देते हैं, टॉप से कर देता हूँ 20। चलिए अब चला के देखते हैं, देख। तो ये वर्ड 3, ये आपका इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है भाई, लेफ्ट से, टॉप से L1, अच्छा सॉरी, इसको यहाँ पे L2 लिखना है, लेट मी चेक। हाँ देखो, ये यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, इसको भी सेट करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी मैं अभी 50 ही रख देता हूँ, देखो। तो ये बगल में आ जाएगा आपका, देखो। और टॉप से कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक किया, देखो वर्ड 3 है, कैरेक्टर रेटिंग काउंट हुआ ना, क्लिक करने पे। तो ये टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट एरिया होता है, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा आपने, इसको चाहते हो आपकी कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उसको काउंट करना है, तो आप ये एक्शन लिसनर लगा सकते हो, बटन पे क्लिक करने पे वो काउंट हो जाएगा। क्लियर एंड पॉइंट, आई होप क्लियर है। ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल, बेसिकली इसका यूज है कि मल्टी लाइन जो है टेक्स्ट देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया। जब आप फॉर्म बनाते हो ना, आगे जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे इस बेसिकली स्विंग को यूज करके, तो उसमें हम लोग कमेंट के लिए एक सेक्शन भी लेंगे, जिसमें आप, जैसे साइन अप फॉर्म हुआ, साइन अप फॉर्म के अंदर हमने एक कमेंट एरिया भी, कमेंट सेक्शन भी लेंगे, अगर जब कुछ ज्यादा लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना है तो इसके अंदर लिख सकता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो आज हमने डिस्कस किया जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट क्या होता है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके प्रैक्टिकल कीजिए, जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उस समय ये यूज होगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।